नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी गतिमान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या, या फिर कई टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं। इसको आप नंबर ऑफ जीरो या नंबर ऑफ ट्रेलिंग भी बोल सकते हैं, कई नामों से इन चीज़ों को जाना जाता है। और इस टॉपिक की मेरे पास रिक्वायरमेंट बहुत पहले से आ रही थी और कई बार आ चुकी है। छात्रों का कहना था कि आप नंबर ऑफ ज़ीरो का वीडियो बनाइए, तो चलिए आज हुआ है, घड़ी भी सामने आ गई। मैं वही वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें वीडियो को। और इस वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन बताऊंगा, जीरो से लेके हाईएस्ट एसएससी सीजीएल तक के। तो आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। क्योंकि वीडियो में अभी वर्तमान में टीम वर्क कुछ है नहीं, और लॉकडाउन की वजह से एक ही वीडियो बनाया जा सकता है जो कि कंप्लीट मतलब फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो उस वजह से आप इसी वीडियो में से सभी चीज़ों को देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको बेहतर लगे, या फिर पूरा भी पढ़ सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, ज़्यादा पढ़ लेंगे अगर आप तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन बताता हूँ। ये लिखा हुआ है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 100 में गुणनफल के अंत में शून्यकों की संख्या क्या होगी। शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आपको 100 में कितने से डिवाइड करना है, 5 से। कितनी बार गया, 20 बार। फिर 20 में 5 से डिवाइड कर देना, कितनी बार गया, 4 बार। टोटल कितने शून्य होंगे इस पूरी सीरीज में गुणा के बाद, या कहने का मतलब 1 से लेके 100 तक की गिनती का गुणा करने के बाद उसके अंत में शून्यकों की संख्या जो होगी या शून्य होंगे वो कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, जिन छात्रों को नहीं आता है, तो वही मैं बताने वाला हूँ। एक इसका टफेस्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, लेकिन इसके पहले मैं आपको सबसे पहले इसकी फाउंडेशन बता रहा हूँ, तो आप वो फाउंडेशन ज़रूर बहुत ध्यान से देखें। फिर मैं आपके लिए रिपीट यही क्वेश्चन फिर से बताऊँगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैं मिटा दे रहा हूँ। अब फाउंडेशन आप थोड़ी सी देखें और समझने की कोशिश करना। 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस तरीके से गुणा 10। इस क्वेश्चन में सिर्फ अभी हमसे ये पूछा जाए कि इस पूरी सीरीज में 3 कितनी बार आएगा, इस पूरी सीरीज में 3 कितनी बार आएगा। तो आप बोलोगे कितनी बार आएगा भाई, 4 बार आ जाएगा। हाँ है ना, कितनी बार आएगा, 4 बार। मैं गिन के बता दे रहा हूँ पूरी सीरीज लिख के। ये इस तरीके से, तो 1 3 ये हो गया, 1 3 ये हो गया, और 2 बार 3 ये हो गया। टोटल आपने गिना कितनी बार आया दोस्तों, 3 4 बार आ गया। लेकिन यही सीरीज लिखी होती 1 से लेके यहाँ गुणा 1000 या 10,000 तक, और उसमें हमसे पूछा जाता कि 3 कितनी बार आएगा, तो वो हम कैसे बताते। उसके लिए तो हम लिख के नहीं बता सकते ना, तो उसके लिए अपने पास में एक ट्रिक है। ट्रिक जो इस तरीके से है, जो लास्ट नंबर है हमारे पास सीरीज का, जितना भी नंबर पूछा उसमें भाग देना है। 10 का 10 में भाग दिया हमने, 3 का कितनी बार गया, 3 बार गया, है ना। फिर अगर जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं, जो सर्च कर रहे हैं, उससे बड़ा आ रहा है भागफल, तो फिर से भाग देना है। तो 3 का फिर से 3 में भाग दे दिया हमने, तो कितनी बार, 1 बार। टोटल इनको ऐड कर दिया, 4 बार आ गया 3। देखिए जो कि मैंने आपको बेसिक गिन के बताया, है ना। मेरे हिसाब से ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसमें हमसे पूछा जाता कि 5 कितनी बार आ रहा है, 5। तो 5 वैसे तो हम ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें, 10 में 5 का भाग दे देंगे तो 2 बार आ रहा है। एक ये है और एक यहाँ पर 5 गुणा 2, तो ये 5 आ गया। क्लियर है, 2 बार आ गया। अब जो पिछला क्वेश्चन हमारा था उसमें मैंने 5 से भाग दे के 0 कैसे बता दिए, ये बात समझने योग्य है। ये लिखा हमारा पुराना क्वेश्चन, 1 से लेके 100 तक की पूरी काउंटिंग या सीरीज लिखी हुई है, उसमें हमारे लिए 0 बताना है कि 0 कितनी बार आएगा गुणनफल के अंत में। तो आपको मैंने पिछली क्लास में इकाई अंक में भी बताया था कि 5 गुणा सम संख्या, सम का मतलब 2 4 6 8 10, ठीक है ना। 10 मतलब वो तो स्वयं ही 0 है, तो 2 4 6 8 इतना ही लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब इनसे 5 का गुणा होगा किसी में भी, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले थोड़ी सी फाउंडेशन देख लेते हैं। 5 गुणा 2 कितना, 0, 1 0। 5 गुणा 2 1 0 बनेगा। फिर 5 गुणा 2 बार 2 और 2 बार कितना, 5, तो 0 कितने बनेंगे, 2 0 बने, क्योंकि 5 का 5 गुना 25 चौके 100। इसी तरीके से 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 0 कितने बनेंगे, 3 0 बनेंगे। इसका कहने का मतलब यह है कि पति पत्नी की तरह अगर एक जोड़ा है, 5 और 2 का एक जोड़ा है तो 1 0, 5 और 2 के 2 जोड़े हैं तो 2 0, और 5 और 2 के 3 जोड़े हैं, 5 बार 3
सॉरी 5 3 बार और 2 भी कितनी बार 3 बार, तो कितने जीरो बनेंगे, 3 जीरो बनेंगे। अब इसमें अगर एक और 5 हम लगा देंगे तब भी जीरो कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, क्योंकि जोड़ा चाहिए भाई, पति पत्नी की तरह क्या चाहिए, जोड़ा चाहिए, कंप्लीट पेयर चाहिए। तो अब आप बात समझ गए होंगे, क्लियर है। ये मैं लिखा रहने दे रहा हूं, ये आपने लिख लिया होगा, आप नोट जरूर करते जाएं। अब इस नंबर सीरीज में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें कि 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये आगे बढ़ती जा रही है कहाँ तक, गुणा 100 तक जा रही है। इतने में आप समझ जाएंगे मेरे हिसाब से। तो 2 की आवृत्ति देखें आप, सम संख्या की आवृत्ति हर दूसरे अंक में क्या आ रही है, हर दूसरी संख्या में 2 अवेलेबल है, 2 हमारे पास है, लेकिन 5 हमारे पास हर 5वीं संख्या में या 4 के बाद में है, जबकि 2 हमारे हर एक संख्या के बाद में है, एक संख्या के बाद में है। तो इस पूरी नंबर सीरीज में अगर हम देखें तो कमी किसकी पड़ेगी, कमी पड़ेगी 5 की, कमी किसकी पड़ेगी, 5 की पड़ेगी। इसी वजह से इस सीरीज में केवल हम क्या सर्च कर रहे हैं, 5, क्योंकि यहां पर मैंने आपके लिए बता दिया, जैसे कि ये लिखा हुआ है 4 बार 5 और 2 बार 2, तो यहां कमी किस चीज की है, 2 की है, या फिर हम यहां पर 2 बढ़ा देते और 5 हमारे पास कम होते। कहने का मतलब यह है कि जब जोड़ा होगा 5 और 2 का तभी जीरो बनेगा। और इस सीरीज में अगर आप 10 तक भी देखें काउंटिंग में, तो 5 कितनी बार आ रहा है, केवल 2 बार आ रहा है, जबकि 2 की बात हम करें तो 2 बार ये है, 2 बार सॉरी 1 बार ये है, 2 बार ये है और 3 बार ये है और 1 बार ये है। 3 2 5 और 1 6 और 1 7 बार 10 तक की गिनती में काउंटिंग जो रेगुलर लिखी हुई है उसमें सीरीज में 7 बार 2 आ रहा है और 5 आ रहा है 2 बार। तो आप सोचिए 100 तक की काउंटिंग में कमी किसकी होनी है, 5 की होनी, क्योंकि 100 तक की गिनती में भी हर दूसरी संख्या में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और हर 5वीं संख्या में 5, तो कमी किसकी होगी भाई, 5 की। तो हम केवल और केवल इस सीरीज में क्या सर्च करेंगे, 5 सर्च करेंगे। सर्च करने का तरीका ये देखना है हमको, 100 में 100 तक की काउंटिंग लिखी हुई, जो 1 से लेके 100 तक की गुणा की काउंटिंग लिखी हुई, उसमें 5 कितनी बार आएगा, तो यहाँ पर 20। क्या करना है, जिस नंबर की जरूरत है, मतलब 5 की जरूरत है, वो 3 तो आपके लिए समझाने के लिए की वजह से मैंने लिखा हुआ था कि आप चीज़ों को समझ जाएं, क्योंकि कई बार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है, सीरीज लिख देता है, बोलता है कि 8 कितनी बार आएगा, तो भाई 8 का भाग दे देंगे हम, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत बड़ी सीरीज लिखी हम कैसे निकालेंगे, इसी तरीके से निकालेंगे कि निकालने का ट्रिक है। अब आपने 100 में 5 का भाग दिया तो 20 बार, तो जिस संख्या से भाग दिया है, जिस संख्या में भाग दिया है, जो भागफल आया है, भागफल अगर जिस संख्या से भाग दिया उससे बड़ा है तो फिर से भाग दे देना है। 5 चौके 20। देखें अब इससे ये छोटा आ गया, इनको जोड़ देंगे तो कितनी बार 5 आया, 24 बार 5 आया। इसका मतलब जो 5 और 2 के जोड़े संभव है बनना वो कितने होंगे, 24 ही होंगे, और 24 जोड़े हैं तो जीरो कितने बनेंगे इस संख्या में, पूरे गुणनफल के अंत में 24 ही जीरो बनेंगे। मेरे हिसाब से ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले से लिख दिया है, तो अब हम इसको कर रहे हैं पहले सॉल्व। इसके बाद हम इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है 513 गुणा 514 गुणा 515 गुणा 1048। अब कई छात्र सोचेंगे कि यार ऐसा 1048 पकड़ा हमने और किसका भाग दे देना है, 5 का, क्योंकि इस सीरीज में भी किसकी कमी होगी, 5 की कमी होगी, और 5 का भाग देना है, 5 का 2 गुना 10 है ना। यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो ये शून्य लगाना जरूर, और 5 का 9 गुना कितना लिखेंगे आप, 45। फिर 209 में हम भाग दे देंगे 5 से, 5 का 4 गुना 20। यहाँ पर 5 का भाग कितनी बार जा रहा है, एक ही बार जा रहा। फिर 41 में हम भाग दे देंगे 5 से, तो 5 आठे 40, 5 आठे 40। फिर मैं 8 को इधर लिख रहा हूँ, 8 का भाग, 8 में फिर से 5 का भाग दे देंगे आप, कितनी बार जाएगा, एक बार। इन सबको जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है, तो 209 41, 8 और ये 1, इस तरीके से इन सब के लिए जोड़ देना है। 8 और 10 और 19 की 9 कैरी 1 4 और 1 5 और 259 आपने आंसर किया, जो कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पहले नंबर ए पर ऑप्शन मिलेगा 259 आपके लिए आंसर मिलेगा, और आप लगा के इसको निकल जाएंगे, जो कि आप बोलेंगे सही है, तो लेकिन ये बिल्कुल गलत है आपका, क्योंकि 1048 में जब आप 5 सर्च कर रहे हैं तो आप इसका मतलब ये कर रहे हैं 1 से लेके जो सीरीज है वो कहाँ तक की है, 1048 तक की में, और जो 259 शून्य आएंगे वो 1 से लेके 1048 तक की सीरीज में आएंगे, ना कि 513 से लेके 1048 तक की। तो अब हम क्या करेंगे, आधा थोड़ा बहुत तो हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका है, अब हमें थोड़ा सा काम और करना है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान देना, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ऐसे ही बहुत अच्छे, बहुत खतरनाक और मज़ेदार क्वेश्चन मैं पूरे आपके लिए हल कराऊंगा। तो यहाँ से हमारे लिए करना क्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
इस तरीके से कहाँ तक जाना है हमारे लिए 511, 512 गुणा 513 गुणा इस तरीके से ये चला जाएगा 1048। अब थोड़ा बहुत कुछ छात्र समझ गए होंगे। एक से लेके ये सीरीज बीच में लिख दिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। एक से लेके सीरीज कहाँ तक की है 1048 तक की, और उसमें हमारे पास 5 कितने होंगे 259, तो जीरो भी कितने होंगे 259। लेकिन हमें चाहिए हैं भाई कहाँ से, केवल और केवल 513 की सीरीज से लेके 1048 तक के हमारे लिए जीरो चाहिए हैं, हमारे लिए ये वाले नहीं चाहिए। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। 512 तक के जीरो या फिर 5 निकाल के इसमें से घटा देंगे, हो गया काम। ठीक है ना, देखिए घटाएं हम, 5 का भाग देंगे इसमें, एक बार गया यहाँ पर ये जीरो, जो भागनास्ती वाला जीरो, भाग ना जाए भागनास्ती वाला जीरो, वो जरूर ध्यान रखना है आपके लिए। 5 का आपने भाग दिया, एक बार गया, यहाँ से भाग नहीं जा रहा है तो क्या लगाएंगे 0, 5 दूनी 10। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको आता नहीं, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, ठीक है ना। फिर 102 में हम 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 2 के लिए नहीं लिखना है, ये भाग ना जाए भागनास्ती सुन, मतलब 20 पंचे 100 होता है ना। फिर 20 में हम 5 का भाग देंगे कितनी 4, ये इनको ऐड कर देना है यहाँ पर, 4 और 2 6 और ये 2 126, 126 5 1 से लेके 512 तक की सीरीज के होंगे। और जब 126 5 है तो 2 तो आपको पता है हजारों मिल जाएंगे, तो जीरो कितने बनेंगे 512 तक की सीरीज में 126 जीरो बनेंगे। लेकिन हमें चाहिए 513 से लेके 1048 तक की सीरीज के, तो ये जो 512 तक की सीरीज के जो जीरो हैं वो किस में से घटा देंगे, 259 में से घटा देंगे हम 126। 9 में से 6 घटाओगे 3, 5 में से 2 घटाओगे 3, 2 में से घटाओगे 133 आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, जो कि होगा 513 से लेके 1048 तक के गुणनफल में जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 133 हो जाएगी। मेरे हिसाब से इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही टेक्निकल। हाँ, ये बात अलग है कि ये एसएससी और रेलवे एनटीपीसी या फिर पुलिस में, एमपी पुलिस में पूछा जाता है। आपके लिए ग्रुप डी में इस टाइप का ये वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता, जो कि टफ है मेरे हिसाब से। और आ भी जाएगा तो हम लड़ने नहीं जा सकते ना एग्जामिनर से, ठीक है ना, बाकी नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इसके बहुत ही मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन हल करके बताए हुए हैं, जिनका पैटर्न एक सा ही था। इसमें थोड़ी बहुत और थोड़ा बदलाव आता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत टेक्निकल है। आप जब सीख जाओगे हल करना तो बहुत मजा आएगा, है ना दोस्तों। इस सीरीज का हमारा नया क्वेश्चन 10 20 गुणा 30 40 गुणा 1000 में गुणनफल के बाद शून्यों की संख्या कितनी होगी, और ये एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। 10 20 गुणा 30 गुणा 40। अब ऐसे तो यार जो हमारी सीरीज है वो ऐसे काम नहीं करेगी कि आप ऐसे अंतर से लिखी हुई है, मैंने इसलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, नहीं तो आपको क्या लगे आप वही का वही कॉन्सेप्ट इसमें लगा दें। हाँ लगा सकते, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होगा। क्या होगा, थोड़ा सा बदलाव हम चेंज करेंगे। इस सीरीज को हम सबसे पहले तो प्राकृतिक संख्या की सीरीज बनाएंगे। अब यहाँ से अगर मैं बोलूँ आपके लिए कि हम यहाँ से 10 कॉमन ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, 10 गुणा 1 लिखा हुआ है, फिर गुणा 10 गुणा कितना लिखा हुआ है भाई 2 लिखा हुआ है, फिर गुणा 10 गुणा 3, फिर गुणा 10 गुणा 4। मेरे हिसाब से इतने में आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना। और ये लिखा हुआ है लास्ट में 10 गुणा 100, समझ गए, 10 गुणा 100। हर जगह से हम 10 को कॉमन ले लेंगे। 10 कॉमन ले लिया भाई, हमने ले लिया 10 कॉमन ले लिया, तो 10 कितनी बार है, 10 पे पावर कितनी आएगी, कितनी बार आपने कॉमन लिया हुआ है गुणा से। तो यहाँ से देखें 10, यहाँ से देखें थोड़ा सा, 10 40 के बाद 50 60 70 80 90 100 कितनी बार आया दोस्तों, 10 बार। मतलब 1 से लेके 100 तक की लाइन में कितनी बार आया, 10 बार आया। 100 से लेके 200 तक की लाइन में कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। फिर 200 से लेके 300 तक की लाइन में कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। इस तरीके से 1 से लेके 1000 तक की लाइन में 10 कितनी बार आएगा भाई, इस सीरीज में 100 बार आ जाएगा। आप बोलेंगे तो 10 पे कितने की पावर लगा देंगे हम, 100 की। ये ले लिया हमने कॉमन। अब सीरीज बची हमारे पास 1 2 3 और इस तरीके से 4 और कहाँ तक, ये गुणा 100। मेरे हिसाब से आप बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ तो हमें फाइनली ये दिख गया यार कि ये 10 में 10 पर 100 की पावर है, मतलब जीरो कितने होंगे, 100 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। 10 पर 1 की पावर 1 जीरो, 10 पर 2 की पावर 100 2 जीरो, 10 पर 3 की पावर 1000 3 जीरो, 10 पर 4 की पावर 10,000 कितने जीरो, 4 जीरो। इस तरीके से 10 पे 100 की पावर जीरो कितने हो गए, 100। फाइनली जीरो ही है, 5 की क्या जरूरत है हमारे लिए। लेकिन यहाँ से हम कितना सर्च कर लेंगे, 5। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था 100 में 5 का भाग देने से 5 कितनी बार आता है, 1 से लेकर 100 तक की सीरीज में 24 बार आता है। ये आपको पता है। और जिनको नहीं पता तो जल्दी से हम भाग दे देंगे 20, और 20 में फिर से 5 का भाग दे देंगे 4, इनको जोड़ेंगे कितना होगा 24। 100 ये है हमारे पास ऑलरेडी शून्य बने हुए रखे हुए हैं बिल्कुल गोल गोल अंडे की तरह। इसमें 24 और जोड़ देंगे, कितने शून्य होंगे मेरे प्यारे दोस्तों,
124 शून्य होंगे इस पूरी सीरीज में गुणनफल के बाद। ठीक है ना। अब आपको लगेगा यार सीरीज बहुत बड़ी है, शून्य बहुत कम आ रहा है, तो भाई शून्य ही तो लिखे हुए हैं, कुछ ही फॉर्मेट होंगे या कुछ ही जनरेट होंगे, बाकी शून्य उसमें ओरिजिनल लिखे हुए हैं। बाकी अगर आपको लगता है तो आप चेक कर सकते हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम या फिर अच्छा बुरा कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है जो कि वो हमारा 513 और 1048 वाला क्वेश्चन था। मुझे लगा कि आपको कोई परेशानी होगी तो मैंने एक और क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके लिए ये आपको पता है पूरी सीरीज लिखी हुई है, और अगर हम 60 में 5 का भाग दे देते हैं तो कितने कहाँ तक के 5 निकलेंगे? वो 5 निकलेंगे 1 से लेके 60 तक के। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं, या फिर रुक जाओ, इसको सीरीज को थोड़ा सा हम लिखते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा इस तरीके से 21 गुणा 22 गुणा कहाँ तक लिखते हैं हम? 60 तक। हमें कहाँ तक के चाहिए हैं? 21 से लेके 60 तक की सीरीज़ के क्या चाहिए? 5 चाहिए हैं या फिर 0 चाहिए है, लेकिन ये हमारे पास ज़बरदस्ती में आ जाएंगे कहाँ तक के? 20 तक के, है ना। 20 तक के हमारे पास में आ जाएंगे। तो पहले हम 60 तक के निकाल लेंगे। 60 में 5 का भाग देंगे 12 बार, 12 में फिर से 5 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। 5 दूनी 10। अब भाग नहीं जा रहा तो ये टोटल कितने बने हुए हैं भाई मेरे? 14 जीरो बने हुए हैं या 14 5 बने हुए हैं। कहाँ तक के? 1 से लेके 60 तक की सीरीज में। लेकिन हमें चाहिए हैं केवल 21 से लेके 60 तक की सीरीज के, तो हम 1 से लेके 20 तक की सीरीज के 14 में से घटा देंगे। ठीक है ना। तो 20 में 5 का भाग देंगे 4, 4 ही बस, इससे छोटा आ गया भागफल, छोड़ देंगे। 14 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा? 10 शून्य आ जाएगा। ये होगा आपका फाइनली आंसर हो गया। मेरे हिसाब से इस पैटर्न को, इस सीरीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे लिए बताइए कमेंट बॉक्स, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मेरे लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं। दूसरा, अब हम और आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए यूनिट डिजिट वाले क्लास में फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन बताए हुए थे इकाई अंक निकालने के लिए, बिल्कुल। और मैंने आपके लिए फैक्टोरियल सेपरेट भी पढ़ा रखा है। तो जिन लोगों को समस्या है वो आप फैक्टोरियल की सबसे पहले सेपरेट क्लास देखें, जो उसका फाउंडेशन है, बनता कैसे। जिनको नहीं आता, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है हमारा 132 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? शून्य कितने होंगे? आपको पता है 132 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेके 132 तक की क्या लिखना है हमारे लिए? ये इस तरीके से गुणा में काउंटिंग ही तो लिखनी है। क्वेश्चन बन गया। लो, यही तो है। 1 से लेके 132 तक को सब संख्याओं में आपके लिए गुणा में लगा देना है, सब संख्याओं को गुणा में लिख देना है। तो 132। जिनको समस्या है फैक्टोरियल में, यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर बार अगर फैक्टोरियल बताऊंगा मैं ऐसे हर क्लास में तो ये वीडियो क्या होते हैं दोस्तों, लंबे हो जाते हैं और आप लोग उन चीज़ों को फिर पसंद भी नहीं कर पाते। तो आप क्या देखें, सबसे पहले मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, जिनको फैक्टोरियल में परेशानी है तो आप वहाँ देखिए। 132 में हम कितने का भाग दे देंगे? 5 का। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यहाँ से कितना बचेगा? 3, 32 5 का 30। ठीक है ना, क्लियर है। अब 26 में हम फिर से भाग देंगे, तो 5 का 5 गुना 25। हाँ, याद रखना ये इससे छोटा होना चाहिए, अगर ये बराबर है तब भी भाग देना है। ठीक है ना। तो ये इन सबको आपको ऐड कर देना है। 26 और 5 कितना हो जाएगा? आप 31 और 1 कितना? 32। तो आंसर आपका जो गिवन है वो कितना आ गया? 32 आ गया। मतलब फैक्टोरियल 132 में जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों? 32 हो जाएगी। ठीक है। और भी हम कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं, कोई आपके दिमाग में आए तो आप मेरे लिए कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वैसा आंसर बता दूंगा उसका। ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, कुछ भी लिख लेंगे जो आपने पसंद है, जो आपको ठीक लग रहा है वो लिख सकते हैं कि 560 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 560 फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो ये आपको पता है सीरीज में लिखा हुआ है 1 से लेके 560 तक का, गुणा में लिखा हुआ है हर एक नंबर। तो 560 में आप डायरेक्ट भाग दे दें किसका? 5 का। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। 5 का एक बार यहाँ पे चला गया, 5 दूनी 10। ठीक है ना। इस तरीके से 112 में फिर से हम 5 का भाग देंगे, 5 का 2 गुना 10 कर देंगे। क्लियर है। यहाँ से क्या बचेगा? 1। तो ये फिर से हो गया कितना? 12 हो गया। 5 का 2 गुना 10। 22 में आप फिर से 5 का भाग दे देंगे, 5 के 20 हैं, सबको आप जोड़ दें, 4 और 2 6 और 2 8, 2 और 1 3, 138। ठीक है ना। मेरे हिसाब से इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत भली भांति समझ गए होंगे। क्लियर है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से मैं इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन इसका सेकंड पार्ट मैं जस्ट इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगा, तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैं इससे भी बेहतर क्वेश्चन लाऊंगा, और जो भी क्वेश्चन टेक्निकल नए टाइप के या फिर नए कंटेंट वाले बचे हुए हैं वो भी मैं इस पर अपलोड करूँगा। बस वीडियो लंबा हो रहा है, इस चक्कर में मैं इस वीडियो को यहाँ पर रोक रहा हूँ और कोई वजह नहीं है। ठीक है।